हेलो साइंटिस्ट, यहाँ पे देखिए एक्सरसाइज 4.1 का 6th क्वेश्चन करेंगे। 6th क्वेश्चन के अंदर स्टेटमेंट देखिए साइंटिस्ट, इसने अपने को प्रूव करने के लिए क्या दिया है। इसने बोला है a+a+d प्लस a+2d प्लस अप टू a+n-1d इज इक्वल टू n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। साइंटिस्ट ये तो एपी वाली कंडीशन है, जैसा कि हमने 10th क्लास के अंदर किया था कि सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एपी क्या होता है। सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एपी होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। लेकिन इसके अंदर अपने को ये प्रूव करना है कि सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एपी यही होता है। ठीक है, ये जो एपी है साइंटिस्ट, इसके अंदर देखिए अपने पास सबसे फर्स्ट टर्म ए है, उसके बाद सेकेंड टर्म a+d है, थर्ड टर्म फिर a+2d है। तो इसके अंदर हमें प्रूव करना है कि सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एपी के लिए ये कंडीशन जो होती है वो ट्रू होती है। ठीक है, तो हम इसको कैसे प्रूव करेंगे, देखिए इसका सॉल्यूशन देखिए साइंटिस्ट। सबसे पहले हम यहाँ पे चेक करेंगे इसको 8n = 1 के लिए, जैसा कि हम करते हैं 8n = 1 के लिए इसको चेक करेंगे। यानी कि अपने पास जब नंबर ऑफ टर्म्स 1 हो, ठीक है, अगर अपने पास नंबर ऑफ टर्म्स 1 हो तो यहाँ पे देखिए अगर अपने पास नंबर ऑफ टर्म्स 1 होगा, एक ही टर्म्स लेनी है तो सम क्या हो जाएगा, a हो जाएगा। ठीक है, इज इक्वल टू यहाँ पे देखिए n की वैल्यू हम यहाँ पे अगर 1 पुट करते हैं तो यहाँ क्या हो जाएगा 1/2 इंटू 2a प्लस n-1, यानी कि n की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो 1-1 इंटू डी। ठीक है, a इज इक्वल टू 1/2 इंटू 2a प्लस 1-1 करेंगे 0 आ जाएगा, ये तो 0 हो जाएगा कंप्लीट। अपने पास क्या आया है 1/2 इंटू 2a, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, अपने पास क्या बचेगा a बचेगा। ठीक है, a इज इक्वल टू a। तो ये क्या है, अगर हम इसको नंबर ऑफ टर्म्स अगर 1 लेते हैं तो इसके लिए तो ये ट्रू होता है ये फॉर्मूला। ठीक है, इसके अंदर हमने n की वैल्यू 1 पुट की है तो ये फॉर्मूला क्या होता है, बिल्कुल ट्रू होता है इसके लिए। तो हम यहाँ पे बोलेंगे दिस इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू 1। दिस इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू 1। जब हम यहाँ पे n की वैल्यू 1 पुट करते हैं तो ये ट्रू होता है। अब हम इसको चेक करेंगे 8n इज इक्वल टू k के लिए। देखिए 8n इज इक्वल टू k पुट करते हैं हम, उस टाइम क्या हो जाएगा a प्लस a+d प्लस a+2d प्लस अप टू यहाँ पे देखिए a प्लस n-1 इंटू डी है। n की वैल्यू हम यहाँ पे k पुट करेंगे, k+1 इंटू डी हो जाएगा। ठीक है, इज इक्वल टू के अंदर क्या होगा n/2, n की वैल्यू हम यहाँ पे k पुट करते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा k/2 इंटू 2a प्लस n-1, n की वैल्यू यहाँ पे k पुट करेंगे k-1 इंटू डी हो जाएगा। ठीक है, ये साइंटिस्ट मान लेते हैं अपने पास इक्वेशन नंबर फर्स्ट है। अब हम साइंटिस्ट इसको चेक करते हैं 8n इज इक्वल टू k+1 के लिए। नाउ हम करेंगे 8n इज इक्वल टू k+1 के लिए। ठीक है, तो क्या टर्म्स बनेगी अपने पास a+d प्लस a+2d प्लस अप टू यहाँ पे देखिए a प्लस यहाँ पे देखिए n-1 है, n-1 है तो यहाँ पे k-1 होना था पहले। ठीक है, हमने मिस्टेक कर दी थोड़ी। अब यहाँ पे देखिए साइंटिस्ट n-1 इंटू डी है, n की वैल्यू जब हम यहाँ पे यहाँ पे देखिए n की वैल्यू हम k+1 पुट करेंगे, n की वैल्यू k+1 पुट करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा k+1 -1, +1 से -1 कैंसिल हो जाएगा, अपने पास बचेगा k। तो यहाँ क्या आएगा a प्लस k इंटू डी। ठीक है, a प्लस के डी इज इक्वल टू के अंदर साइंटिस्ट अपने पास ये वैल्यू दे रखी है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। यहाँ पे देखिए हम n की वैल्यू k+1 पुट करेंगे, यानी कि यहाँ पे k+1 पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा k+1/2 इंटू 2a प्लस यहाँ पे k+1 पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा k+1 -1, यहाँ बचेगा k डी, k इंटू डी। ठीक है, ये साइंटिस्ट अपने पास इक्वेशन नंबर सेकंड है। यहाँ पे देखिए
अब साइंटिस्ट यहाँ पे देखिए, अगर मैं आपको बोल दूँ इसके अंदर कि a प्लस के डी है, इससे पहले वाली टर्म्स क्या होगी। साइंटिस्ट यहाँ पे देखिए आप, इसके अंदर हर एक जो दूसरी टर्म है वो अपनी पहली टर्म से 1d ज़्यादा है, यानी कि 1d डी ज़्यादा है, ठीक है। इससे जो थर्ड टर्म है इसके अंदर जो सेकंड टर्म ये अपने पास a प्लस डी है, तो इससे सेकंड टर्म क्या है a प्लस डी यानी कि 2d है। तो यानी कि इसके अंदर जो सेकंड टर्म है वो अपने फर्स्ट टर्म से d ज़्यादा है। तो हम बोल सकते हैं इसके अंदर जो ये जो a प्लस के डी जो टर्म है, इससे जो पहले वाली टर्म होगी वो क्या होगी, इससे एक d माइनस होगी, यानी कि d कम होगी, ठीक है। तो यहाँ पे इसको क्या लिखेंगे, देखिए a प्लस डी प्लस a प्लस 2d प्लस अप टू, ये देखिए साइंटिस्ट a प्लस के डी है, इससे जो पहले वाली टर्म लिखेंगे, इससे पहले वाली टर्म को हम क्या लिखेंगे, एक d माइनस कम करके लिखेंगे, ठीक है। ये a प्लस के डी है, ये हो जाएगा a प्लस के डी है, तो इसमें से एक d हम कम करेंगे तो क्या हो जाएगा, k माइनस 1 के डी रहेगा ये, ठीक है। k माइनस 1 डी रहेगा, क्योंकि के डी है, इसमें से हम d कम करेंगे। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे के डी है, यहाँ से हम एक d कम करेंगे, के डी माइनस डी करेंगे तो डी कॉमन निकल जाएगा, तो k माइनस 1 डी रहेगा, ठीक है। a प्लस के माइनस 1 इंटू डी रहेगा, इज इक्वल टू अपने पास ये टर्म दे रखी है, सॉरी इससे पहले वाली टर्म लिखी है हमने अभी तक, और प्लस के अंदर अभी तक ये तो हमने इससे पहले वाली टर्म लिखी है, प्लस के अंदर a प्लस के डी अलग से रह गया, a प्लस के डी अलग से रह गया, इज इक्वल टू ये टर्म है k प्लस 1 अपॉन 2 इंटू 2a प्लस के डी, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए साइंटिस्ट, a प्लस के माइनस 1 डी ये जो टर्म थी, इतने टर्म्स की वैल्यू हमने पहले से निकाल रखी है, a प्लस डी प्लस a प्लस 2d अप टू a प्लस के माइनस 1 डी है। ये देखिए साइंटिस्ट, ये जो इतनी टर्म है, इतने टर्म्स तक की वैल्यू हमने पहले से ही निकाल रखी है। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के अंदर a प्लस के माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। इस इतने टर्म्स की जो वैल्यू है ये हमने यहाँ पे निकाल रखी है k अपॉन 2, तो हम यहाँ पे इतने टर्म्स की वैल्यू पहले डायरेक्ट पुट कर देंगे, k अपॉन 2 इंटू 2a प्लस के माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। ये हमने यहाँ पे डायरेक्ट पुट कर दी इतनी टर्म्स की। प्लस के अंदर a प्लस के डी ये अलग से रह गया, a प्लस के डी ये अलग से रह गया, इज इक्वल टू साइंटिस्ट, इज इक्वल टू के अंदर क्या है, इज इक्वल टू के अंदर ये टर्म्स है साइंटिस्ट, अपने को इसको सोल्व करके ये टर्म्स लेके आनी है, ठीक है। ध्यान रखना ये टर्म्स अपने को लेके आनी है इसको सोल्व करके। अब इसके अंदर देखिए साइंटिस्ट, सबसे पहले तो हम इसके अंदर 2 एलसीएम लेंगे, 2 अपना टोटल एलसीएम आ जाएगा, तो यहाँ क्या वैल्यू आएगी, यहाँ तो अपने पास रह जाएगा k इंटू 2a प्लस के माइनस 1 इंटू डी रहेगा, ठीक है। क्योंकि 2 एलसीएम ले लिया तो यहाँ तो सेम टर्म रहेगी, क्योंकि इसके अंदर तो 2 है। प्लस के अंदर यहाँ पे देखिए साइंटिस्ट, 2 को 1 से डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा, इसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 2a प्लस 2k डी रह जाएगा, ठीक है। अब इसके अंदर देखिए इनकी मल्टीप्लाई करते हैं, ये देखिए 2 तो साइंटिस्ट टोटल के अपोन में है, ठीक है। इसको हम बाद में लिख देंगे, टोटल के अपोन में लिख देंगे। इसकी मल्टीप्लाई करते हैं हम सबसे पहले तो, k इंटू 2a प्लस डी के माइनस डी हो जाएगा, ठीक है। इस डी की सबसे पहले हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई की है, और प्लस के अंदर ये अपने पास वैल्यू है 2a प्लस 2kd, ठीक है। ये टोटल वैल्यू है। ये साइंटिस्ट अब टोटल वैल्यू के अपोन में 2 है साइंटिस्ट, ठीक है। इसके टोटल के अपोन में 2 है। अब हम इस k की मल्टीप्लाई करते हैं, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2ak प्लस डी के स्क्वायर माइनस के डी, ठीक है, प्लस 2a प्लस 2kd, ठीक है। और इसका टोटल के अपोन में 2 है साइंटिस्ट, हम यहाँ पे इसके टोटल के अपोन में 2 लिख देते हैं एक बार। यहाँ पे देखिए साइंटिस्ट, अब क्या अपने पास वैल्यू आएगी, यहाँ से साइंटिस्ट देखिए अपने पास 2kd है, यहाँ पे kd है,
2kd माइनस के करेंगे तो अपने पास kd बचेगा, ठीक है, ओनली अपने पास kd बचेगा। सबसे पहले डी स्क्वायर वाली ले लेते हैं, डी के स्क्वायर प्लस 2a प्लस 2a प्लस 2kd माइनस kd करेंगे तो kd बचेगा, ठीक है, अपोन में 2 है इसकी। अब साइंटिस्ट हम इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, ये जो डी के वाले टर्म इसको एक तरफ ले लेते हैं, ये क्या है अपने पास डी के स्क्वायर है और ये क्या है प्लस के डी है, प्लस के डी, इस दोनों टर्म्स को हमने एक तरफ ले लिया और इनके अपोन में 2 कर दिया, क्योंकि ये जो 2 है इसके सभी के अपोन में है, ठीक है। प्लस के अंदर यहाँ पे फिर 2a है, 2a के प्लस 2a है, इसके अपोन में भी हमने 2 कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ऊपर से साइंटिस्ट कुछ कॉमन निकल रहा है, इसके अंदर से साइंटिस्ट हम के डी कॉमन निकाल लेते हैं, के डी यहाँ से कॉमन निकल गया तो यहाँ क्या बचेगा, के बचेगा प्लस 1 है, प्लस 1 बच जाएगा, अपोन में 2 हो जाएगा, ठीक है। प्लस के अंदर यहाँ से साइंटिस्ट हम 2a कॉमन निकाल लेंगे, ठीक है, यहाँ से 2a कॉमन निकाल लिया तो अंदर क्या बचेगा, k प्लस 1 बचेगा अपॉन 2, ठीक है। अब साइंटिस्ट यहाँ पे देखिए एक बार फिर k प्लस 1 कॉमन निकल रहा है, k प्लस 1 अपॉन 2 कॉमन निकल रहा है, क्योंकि टोटल टर्म के अंदर k प्लस 1 अपॉन 2 है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे करते हैं हम, यहाँ पे हमने k प्लस 1 अपॉन 2 कॉमन निकाल लिया, अंदर क्या बचेगा, के डी प्लस 2a बचेगा, ठीक है, के डी प्लस 2a बचेगा, ये बचा है अपने पास। अब साइंटिस्ट अपने को प्रूव क्या करना था, ये देखिए यहाँ पे अपने को यही प्रूव करना था, जब हमने यहाँ पे n इज इक्वल टू के प्लस 1 के लिए इसको सोल्व किया था, तो उस टाइम पे देखिए a प्लस डी प्लस a प्लस 2d प्लस a प्लस के माइनस 1 इंटू डी, इसको सोल्व किया तो अपने पास यहाँ पे लास्ट टर्म ये बचती है k प्लस 1 अपॉन 2 इंटू 2a प्लस के डी, ये आना चाहिए था, ठीक है। तो यही अपने पास आया है k प्लस 1 अपॉन 2 इंटू के डी प्लस 2a, तो हम यहाँ पे बोलेंगे हेंस दिस इज ट्रू फॉर ऑल n, ये ऑल n के लिए ट्रू है, ठीक है। ये अपना हो जाएगा 6th क्वेश्चन। अब हम करते हैं साइंटिस्ट आगे 7th क्वेश्चन करते हैं इसी वीडियो के अंदर। यहाँ पे देखिए साइंटिस्ट 7th क्वेश्चन के अंदर इसने कंडीशन बोली है टू प्रूव करने के लिए अपने को कंडीशन दे रखी है 1/1.3 नहीं साइंटिस्ट, यहाँ पे 1 इंटू 3 है, ये 1 इंटू 3 है, यानी कि 1 गुणा 3 प्लस 1/3 मल्टीप्लाई 5 प्लस 1/5 मल्टीप्लाई 7, ठीक है। ये पॉइंट नहीं है, ये मल्टीप्लाई का सिंबल है, यानी कि 5 इंटू 7, 3 इंटू 5, 1 इंटू 3 इस प्रकार से दे रखा है, ठीक है। इज इक्वल टू 1/2n माइनस 1 इंटू 2n प्लस 1 इज इक्वल टू होना चाहिए n/2n प्लस 1 होना चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले साइंटिस्ट हम इसको सोल्व करते हैं फॉर n इज इक्वल टू 1 के लिए। साइंटिस्ट अगर हम इस सीरीज के अंदर n की वैल्यू 1 लें तो क्या ये फॉर्मूला सही आता है, तो देखते हैं इसका सॉल्यूशन। साइंटिस्ट इसका सॉल्यूशन देखेंगे साइंटिस्ट, हम सबसे पहले इसको चेक करेंगे 8n इज इक्वल टू 1, ठीक है। ये जो कंप्लीट सीरीज दे रखी है इसके अंदर जब हम नंबर ऑफ टर्म्स 1 लें, यानी कि पहली टर्म्स लें, तो पहली टर्म्स इसके अंदर क्या है साइंटिस्ट 1/1 इंटू 3 है, 1/1 इंटू 3, ठीक है, इज इक्वल टू यहाँ पे देखिए n की वैल्यू हम 1 पुट करेंगे, n की वैल्यू 1 पुट करते हैं तो 1/2 इंटू n की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो 2 इंटू 1 क्या हो जाएगा, 2 इंटू 1 करेंगे तो 2 प्लस 1 दे रखा है, ठीक है। 1/1 इंटू 3 करेंगे तो 3 आएगा, इज इक्वल टू 1/2 प्लस 1 3 आता है, तो 1/3 इज इक्वल टू 1/3 आता है। तो साइंटिस्ट हम इसको बोलेंगे दिस इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू 1, ये n इज इक्वल टू 1 के लिए तो ट्रू है, ठीक है। दिस इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू 1, जब हम n की वैल्यू पुट करते हैं 1 यहाँ पे, यानी कि सबसे पहली टर्म लेते हैं तो फॉर्मूले के अंदर भी n की वैल्यू 1 पुट करते हैं, तो इसका जो कंप्लीट सीरीज का जो सम आता है इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग 8n इज इक्वल टू 1 के लिए ये बिल्कुल सही आता है। अब हम यहाँ पे देखते हैं साइंटिस्ट इसको चेक करते हैं 8n इज इक्वल टू k के लिए, चेक करेंगे 8n इज इक्वल टू k, ठीक है। n की वैल्यू हम यहाँ पे k पुट करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा अपने पास 1/1 इंटू 3 प्लस 1/3 इंटू 5 प्लस 1/5 इंटू 7 प्लस अप टू
वन अपॉन ये देखिए 2n-1 दे रखा है, n की जगह हम यहाँ पे k पुट करेंगे, ये हो जाएगा 2k-1 इंटू 2k+1, ठीक है, इज इक्वल टू अपने पास ये है, n की वैल्यू हम यहाँ पे k पुट करेंगे तो k अपॉन 2k+1 आता है, ठीक है। ये साइंटिस्ट हम इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेते हैं। अब हम साइंटिस्ट इसको चेक करेंगे, 8n इज इक्वल टू k+1, n की वैल्यू हम इसके अंदर k+1 रखेंगे तो क्या आएगा अपने पास 1/1 इंटू 3 प्लस 1/3 इंटू 5 प्लस 1/5 इंटू 7 प्लस अप टू 1/2k-1 साइंटिस्ट। यहाँ पे देखिए जब हम k की वैल्यू यहाँ पे k+1 पुट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, k की वैल्यू हम यहाँ पे k+1 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 2k+2, ठीक है, ये हो जाएगा 2k+2, 2k+2 और -1 है तो ये हो जाएगा अपने पास 2k+1, ठीक है, 2k+1 हो जाएगा। इंटू के अंदर यहाँ पे देखिए k की वैल्यू जब हम यहाँ पे k+1 पुट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 2k+2 हो जाएगा, और प्लस के अंदर 1 दे रखा है तो ये हो जाएगा 2k+3, ठीक है, इज इक्वल टू यहाँ पे k की जगह k+1 पुट करेंगे, अपॉन हो जाएगा 2k+3, ठीक है। यहाँ पे देखिए साइंटिस्ट अपने पास अब 8n इज इक्वल टू k+1 के लिए ये टर्म्स आई है अपने पास। साइंटिस्ट यहाँ पे देखिए आप जो इसके अपॉन में 1 इंटू 3, 3 इंटू 5, 5 इंटू 7 दे रखा है तो आप ये देखोगे, आप ये देख पा रहे हो इसके अंदर जो ये जो फर्स्ट टर्म है इसके अंदर अपॉन में 1 इंटू 3 दे रखा है, यानी कि जो अपॉन में जो वैल्यू है वो 3 पे इंड हो रही है, और सेकंड टर्म है इसके अंदर अपॉन में वो वैल्यू वहाँ से स्टार्ट हो रही है जिसके अंदर फर्स्ट टर्म के अपॉन में जो इंटू वैल्यू थी वो इसकी सेकंड टर्म के अंदर फर्स्ट वैल्यू बन रही है, ठीक है, 3 इंटू 5 है, जैसे कि इसके इंटू के अंदर लास्ट में 5 है तो इसके थर्ड टर्म के अंदर इंटू के अंदर 5 पहले दे रखा है, ठीक है, 5 इंटू 7 दे रखा है। तो इसके अंदर हम यहाँ पे बोलेंगे, मैं आपको बोल दूँ कि इससे पहले वाली टर्म क्या होगी, इससे पहले वाली टर्म क्या होगी, तो साइंटिस्ट इससे पहले वाली टर्म क्या होगी, इसके अपोन में देखिए इसके अपोन में 2k+1 यहाँ पे स्टार्टिंग में दे रखा है ना, तो इससे पहले वाली टर्म वो होगी जिसके अंदर 2k+1 लास्ट में दिया हुआ मिलेगा, यानी कि हम सिंपल बोल सकते हैं कि इससे पहले वाली टर्म साइंटिस्ट ये ही होगी, ठीक है। तो इसको नोट करेंगे 1/1 इंटू 3 प्लस 1/3 इंटू 5, ऐसे चलते चलते प्लस इससे पहले वाली टर्म नोट करेंगे तो साइंटिस्ट इससे पहले वाली टर्म ये ही होगी, इसको लिखेंगे 1/2k-1 इंटू 2k+1, ठीक है, इससे पहले वाली टर्म ये होगी, प्लस के अंदर ये टर्म लिखेंगे यहाँ पे 1/2k+1 इंटू 2k+3 इज इक्वल टू ये वैल्यू k+1/2k+3, ठीक है। साइंटिस्ट हम यहाँ पे कुछ नहीं कर रहे, इसको बस 8n इज इक्वल टू 1 के लिए चेक कर रहे हैं, 8n इज इक्वल टू k के लिए चेक कर रहे हैं, उसके बाद हम इसको 8n इज इक्वल टू k+1 के लिए चेक कर रहे हैं, और k+1 के लिए जब चेक करते हैं तो इसके जो लास्ट टर्म होती है, लास्ट टर्म से पहली टर्म भी इसको नोट करते हैं, और हमें पता है कि हमेशा लास्ट टर्म से जो पहली वाली टर्म होती है वो सेम होती है, जैसे कि हमने इसको n इज इक्वल टू k के लिए चेक किया था वो वाली, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए साइंटिस्ट 1/2k-1 इंटू 2k+1 तक दे रखा है, तो इस सीरीज इतनी सीरीज की अपने पास वैल्यू यहाँ से आ रखी है, जब हमने इसको n इज इक्वल टू k के लिए चेक किया था तो इसकी वैल्यू ये देखिए 1/2k-1 इंटू 2k+1 है, इतनी सीरीज की वैल्यू हमने यहाँ से निकाल रखी है ये वाली, तो इतनी सीरीज की वैल्यू तो हम यहाँ पे ये वाली वैल्यू पुट कर देंगे k/2k+1, ठीक है, प्लस के अंदर क्योंकि यहाँ पे देखिए इतने सीरीज की वैल्यू हमने यहाँ पे पुट कर दी फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, प्लस के अंदर ये वैल्यू रह गई अब 1/2k+1 इंटू 2k+3 इज इक्वल टू अपने पास ये रिजल्ट लेके आना है k+1/2k+3, ठीक है। अब साइंटिस्ट इसको सोल्व करके अपने पास ये रिजल्ट लेके आना है। साइंटिस्ट यहाँ पे देख रहे हैं कि 1/2k+1 कॉमन निकल रहा है, 1/2k+1
2k+1 यहाँ से कॉमन निकल रहा है, क्योंकि इसके अंदर भी अपोन में 2k+1 है और इसके अपोन में भी 2k+1 है। तो यहाँ से 1/2k+1 हमने कॉमन निकाली, तो यहाँ क्या बचेगा, यहाँ तो ओनली k बचेगा। प्लस में यहाँ बचेगा 1/2k+1 कॉमन निकालिए, तो यहाँ बचेगा 2k+3 बचेगा। ठीक है, इज इक्वल टू ये टर्म है k+1/2k+3। ठीक है, अब इसको सोल्व करेंगे। 1/2k+1 तो ऑलरेडी बाहर है, हमने कॉमन निकाला था। अंदर हम 2k+3 एलसीएम ले लेते हैं। अंदर हमने ले लिया एलसीएम 2k+3। साइंटिस्ट 2k+3 एलसीएम ले लिया, तो 2k+3 को 1 से डिवाइड करेंगे तो ये सेम टर्म आएगी, और इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2k स्क्वायर प्लस 3k हो जाएगा। ठीक है, प्लस के अंदर ये 1 हो जाएगा, इज इक्वल टू k+1/2k+3 हो जाएगा। अब इसको सोल्व करेंगे हम। 1/2k+1 साइंटिस्ट इसको फैक्टराइजेशन मेथड से सोल्व करेंगे, इसके फैक्टर बनाएंगे। इसके फैक्टर कौन से बनेंगे, इसके फैक्टर बनेंगे अपने पास 2k² प्लस 2k प्लस k+1, ठीक है, अपॉन 2k+3 दे रखा है, इज इक्वल टू k+1/2k+3 है। तो साइंटिस्ट यहाँ पे देखिए 1/2k+1 है। यहाँ पे साइंटिस्ट हमने यहाँ पे कॉमन ले लिया 2k कॉमन ले लिया। 2k कॉमन लेंगे तो अंदर क्या बचेगा, k+1, और यहाँ से हम +1 कॉमन लेते हैं तो यहाँ बचेगा k+1। ठीक है, आपको कॉमन लेने अच्छे से आते हैं फैक्टराइजेशन मेथड के अंदर। अपॉन में दे रखा है साइंटिस्ट 2k+3 इज इक्वल टू, यहाँ पे देखिए k+1/2k+3 है। इसको यहीं पे सोल्व करते हैं। इसने दे रखा है 1/2k+1। ठीक है, यहाँ पे देखिए k+1 एक बार फिर यहाँ से कॉमन निकल रहा है, k+1 यहाँ से फिर कॉमन निकल रहा है, अंदर क्या बचेगा 2k+1 बच जाएगा। ठीक है, अपॉन में दे रखा है 2k+3 इज इक्वल टू, यहाँ क्या है k+1/2k+3। साइंटिस्ट जो हमने बाहर कॉमन लिया था अपॉन में 2k+1 कॉमन लिया था, इससे ये टर्म कैंसिल हो रही है। ठीक है, अपने पास ओवरऑल क्या रिजल्ट बचेगा, अपने पास बचेगा k+1/2k+3, और इस तरफ भी अपने पास क्या है k+1/2k+3 है। तो हम यहाँ पे बोलेंगे हैंस दिस इज ट्रू फॉर ऑल n। क्या बोलेंगे, दिस इक्वेशन इज ट्रू फॉर ऑल n की ऑल वैल्यू के लिए ये जो इक्वेशंस दे रखी है, सीरीज दे रखी है, ये ट्रू है। ये अपना हो जाएगा साइंटिस्ट 7th क्वेश्चन। अब